नहमदुहु व नुसल्ली अला अफ़सहिल अरबी वल अजम अल मबऊस इला काफ़तिल उमम बिजवामिल कलिम सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता व हुवा यतलुबुल इल्मा लियुहय्या बिहिल इस्लाम फबैनहु व बैन नबिय्यीना दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्नह। व क़ाल उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु तअल्लमुन नहव कमा तअल्लमुन सुनना वल फ़राइज़। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, कौन सी लेक्चर है आपका आज? अरेबिक स्टडीज़ का आपका ये लेक्चर है आज फर्स्ट, और पहला लेक्चर ही आपका माशाल्लाह बड़ा आज तूफ़ानी किस्म का है। ठीक है, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और एक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का कॉल जो है वो पढ़ा है। पहले मैं आपको सामने उसका तर्जुमा करता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगली बातें करेंगे। आयत तो कुरान मजीद की जो पढ़ी है उसका तर्जुमा कुछ यूँ होगा कि इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन, कि यकीनन हमने इस किताब को एक अरबिक रीडर बनाकर नाजिल किया है। कुरानन अरबियन का यहाँ तर्जुमा कुरान का नहीं करेंगे बल्कि रीडर, पढ़ने वाली चीज़, अरबिक रीडर बनाकर नाजिल किया है लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम इसको समझ सको। अरबी ज़ुबान अल्लाह ताला का सिलेक्शन है कुरान मजीद की ज़ुबान बनने के लिए। ये ना तो बाय चांस हुआ है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों में पैदा हुए हैं, और ना ही कुरान मजीद का अरबी ज़ुबान में नाजिल होना कोई एक्सीडेंट था। ठीक है, ये अल्लाह ताला के डिवाइन प्लान का हिस्सा था। और जब इंशाअल्लाह ताला हम अरबी पढ़ेंगे तो आप खुद इस बात की गवाही देंगे कि वाक़तन जो अरबी ज़ुबान है वो वाक़तन मेरिट पर पूरा उतरती है अल्लाह के कलाम की ज़ुबान बनने के लिए। दूसरी बात, अल्लाह ने जो अल्फाज फरमाया अल्लाह ताला ने कि लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम इसको समझ सको। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सामने आ सकता है जहन के अंदर कि अरबी तो हमारी ज़ुबान ही नहीं है। कुरान कहता है कि हमने अरबी बनाई इसलिए कि तुम इसको समझ सको। तो इसको भी जान लें कि कुरान नाजिल होना था तो जाहिर है किसी एक ही ज़ुबान में नाजिल होना था, अरबी में क्यों? इसका असल जवाब तो आपको मिलेगा विद इन द कोर्स, लेकिन फॉर द बिगिनिंग आप इसको यूँ नोट कर लें कि अरबी इस वक्त दुनिया में एक वाहिद ऐसी ज़ुबान है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनली जो 4th या 5th बड़ी लैंग्वेज है वो अरबिक लैंग्वेज है टू द डेट। और कोई ऐसी ज़ुबान नहीं है दुनिया के अंदर कि जिसको आप सिर्फ ज़िंदगी के 2 या 3 महीने लगाकर मास्टर कर सकें सिवाय अरबी ज़ुबान के। उसमें भी सारे लेवल्स होंगे। एक बेसिक लेवल है कि आपको कुरान समझ में आए, जो कि बहरहाल कोई छोटी बात नहीं है, और असल कोर्स का हमारा मकसद भी यही है कि इतनी अरबी आ जाए कि कुरान मजीद पढ़ें तो समझ में आए, खुद तिलावत कर रहे हो तो समझ में आए, नमाज में खड़े हैं सुन रहे हैं तो समझ में आए क्या पढ़ रहे हैं। कोई छोटी अचीवमेंट नहीं होती। और फिर कुरान मजीद की जितनी अरबी क्लासिकल है और उसको कुछ टोटल आपके जो क्रेडिट आवर्स बनते हैं 50 to 60 आवर्स हैं अरबी क्लासों के, उसी के अंदर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हम 0 से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको वहां तक पहुंचाऊंगा कि आप कुरान पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझ में इंशाल्लाह आपको आएगा। तिलावत आप सुना करेंगे तो भी समझ में आया करेगी। फिर जो आप में से ज़्यादा मेहनत करेंगे, हदीस पर मेहनत कर लें, वो भी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। बेस आपकी इतनी स्ट्रांग बन जाएगी। तो कोई ज़ुबान दुनिया की ऐसी नहीं है, ना किसी का क्लेम है अहले ज़ुबान का कि हमारी लैंग्वेज इतनी आसानी के साथ सीखी जा सकती हो। तो बहरहाल ये तो थी आयत। फिर एक हदीस है, उसका भी तर्जुमा नोट कर लें कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मम माता व हुवा यतलुबुल इल्मा, कि जो शख्स मर गया इस हाल में कि वो भी इल्म हासिल कर रहा था, नीयत की थी कि मैं इल्म हासिल करूंगा, किस मकसद के लिए इल्म हासिल कर रहा था? मोटिव्स बहुत से हो सकते हैं। कुछ ऐसे मोटिव्स हैं जिनका हदीस में जिक्र आया तफसील के साथ और बाकायदा ज़जर किया गया है, डांटा गया है कि कोई इल्म हासिल करता है कि उलमा के साथ बहस कर सके, या लोग उसको समझें कि बहुत बड़ा साहिब इल्म है, या आम जो लोग हैं उनको शटअप कॉल्स देने के लिए इल्म हासिल करता है।
उनके लिए तो बड़ी शदीद वईद आई है हदीस के अंदर। तो हुजूर ने फरमाया जो मर गया इस हाल में कि वो इल्म हासिल कर रहा था, उसका मकसद क्या था, नीयत क्या थी, लियुहय्या बिहिल इस्लाम, के जो मैं सीख रहा हूँ इसके जरिए से इस्लाम को दुनिया में जिंदा करूंगा, रिवाइवल करूंगा इस्लाम का दुनिया में, इस मकसद से सीख रहा था। लेकिन इसी असना में क्या हुआ कि सीखते सीखते मौत आ गई। तो आगे ये नहीं कहा कि वो जन्नत में जाएगा, फ़बैनहू व बैन नबिय्यीना दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्नह, उसके और अंबिया के दरमियान जन्नत में सिर्फ एक दर्जे का फर्क होगा। जन्नत तो गारंटीड है, लेकिन जन्नत में भी कौन सा दर्जा, हाईएस्ट। जाहिर है कि अंबिया के मकाम तक तो कोई बंदा नहीं पहुंच सकता, अब मकाम नबूवत का दरवाजा तो बंद हो गया, तो अंबिया के बाद जो भी मैक्सिमम लेवल है वहां पर अल्लाह ताला उसको जगह देंगे, उसकी इस नीयत की वजह से। हुसूल इल्म कर रहा था कि इस्लाम को जिंदा करे, ठीक है, ये हदीस थी। इसी तरह एक हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सवाने हयात में उनका कौल है, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ नकल होता है। हजरत उमर ये वो लोगों में से हैं कि जिन्होंने इस्लाम को समझा था, उस सिस्टम को समझा था, उस निज़ाम को समझा था, गहरी बसीरत रखते थे इन चीज़ों के बारे में। इनका फरमान है कि इनका हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमाते हैं कि तअल्लमुन नहव, ग्रामर सीखो। क्या सीखो, अरबी ग्रामर को क्या कहते हैं, नहव, नून हा लिख लें। नहव, सॉरी, ठीक है, हा साकिन होगी। हज़रत उमर फरमा रहे रज़ियल्लाहु अन्हु के नहव सीखो, अरबी ग्रामर सीखो, और कितनी मेहनत के साथ सीखो। बड़े अजीब अल्फाज हैं, कमा तअल्लमून सुनन वल फराइज़, जैसे कि तुम फराइज का और सुन्नतों का इल्म हासिल करते हो। फराइज का इल्म क्या होता है, नमाजें कितनी पढ़नी है, वुज़ू कैसे करना है, किन चीज़ों से नमाज टूट जाती है, नमाज में क्या पढ़ना है, ठीक है ना, रोज़े रखने हैं, ये फराइज का इल्म है। पूरे पूरे चैप्टर्स हैं फ़िक़्ह की किताबों में, किताबुस सौम, किताबुस सलाह, रोज़ों किन चीज़ों से टूटता है, कब इफ्तारी का वक्त ख़त्म होगा और कब सहरी का वक्त ख़त्म होगा, ठीक है, ये क्या है सारा कुछ सूरत फराइज का इल्म है। तो इस तरह से ये सीखते हो, उमर फरमा रहे इस तरह से क्या सीखो, अरबिक ग्रामर सीखो। तो हमारे यहाँ आमतौर पे और भी उलमा के बड़े अक़वाल हैं, बातें और भी बहुत सारी हैं, इसी पर मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ। कईयों ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, इमाम इब्न तैमिया ने तो बड़े सख्त अल्फाज कहे हैं कि हर उम्मत का कोई ना कोई आलम होता है, आलम, झंडा, जिससे वो उम्मत पहचानी जाती है, खासा होता है, स्पेशलिटी होती है। इस उम्मत का जो आलम है वो क्या है, अल-लुग़तुल अरबिय्या, अरबी ज़ुबान। तो बहरहाल उन्होंने तो फतवा भी दिया हुआ है कि अरबी ज़ुबान जो है उनकी बात है। बहरहाल उलमा वो छोड़ दें, अब वो बात फ़िक़ही बहस चली जाएगी कि उलमा ने बड़ी इस पर जोर दिया था। हुआ इस तरह से कि इस्लाम जब फैल रहा था तेज़ी के साथ, तो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ ज़ुबान बोलने वाले लोग दार इस्लाम में दाखिल हुए। तो लामुहल्ला इब्तिदान तो यूं होता था कि जब कोई दार इस्लाम में दाखिल होता था तो पहला काम उसको क्या करवाया जाता था, अरबी सिखाई जाती थी, ताकि वो अपनी आंखों से कुरान को पढ़ सके। इस जरूरत को पूरा करने के लिए ग्रामर कंपाइल की गई। ग्रामर के फर्स्ट कंपाइलर कौन है, जैसे आप पढ़ते हैं हदीस को जमा किया गया, कुरान मजीद की तदवीन, वो मुकम्मल एक चैप्टर बनता है हिस्ट्री के अंदर। अरबिक ग्रामर को कंपाइल करने वाली शख्सियत कौन है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। बहुत कम लोगों को इस बात का पता है, बाबा नहव हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, कि ग्रामर के कंपाइलेशन उन्होंने शुरू करवाई थी। सहाबी की बाकायदा जिम्मेदारी लगाई थी, वो कवायद लिखते थे ग्रामर के और हज़रत अली को चेक करवाते थे। और यहाँ तक रिकॉर्ड के अंदर आज तक मौजूद है हिस्ट्री के अंदर, कहाँ कहाँ उनसे गलती हुई, कहाँ कहाँ हज़रत अली ने कहा ये भी ऐड करो, ये भी ऐड करो, इसको इस तरह से लिख दो, वो आज तक किताबों में इसी तरह लिखा हुआ है। तो तब से वो इल्म जो है कंपाइल होना शुरू और हमारे तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा है। उसके बाद फिर जब उम्मतों पर उरूज आते हैं तो उसके बाद फिर सवाल भी आते हैं। जब सवाल आया तो सबसे पहले दुश्मनों ने हमें हमारी किताब से दूर किया कि आप कुरान पढ़ें, समझ कर पढ़ें। उसके बाद कुछ वक्त गुजरा, सारा कुछ इस तरह रहा, उसका एहतराम, वुज़ू की हालत में हो तो हाथ लगाएं और कुरान मजीद को ऊंचे मकाम पर रखें, गिलाफ में बंद करके रखें। वक्त के साथ साथ ये हुआ कि एजुकेशन सिस्टम से अरबी को निकाल दिया गया, और ये बड़ा सटल तरीके से किया गया है, एकदम से नहीं हो गया।
एकदम से शैतान बड़ा साबिर है, वो एकदम से कोई हमला करेगा तो अब कोई बंदा बिल्कुल ही कोई मौलवी साहब हैं शैतान, उनको तो बेवस्ता नहीं करेगा कि शराब पी लें, वो तो ला हौला वला कुव्वता कहकर भाग जाएंगे वहां से। वो कहीं और, हर बंदे को कहीं और से घेरता है। पहले स्कूल्स में आपके अरबिक लैंग्वेज ज़्यादा सिलेबस होती थी, स्कूलों में से निकाला गया। अब भी बच्चे हैं, छोटे हैं, बोझ बड़ा है, इतनी और आपके सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं। हम ये नहीं कहते ना पढ़ाएं, पढ़ाएं बिल्कुल पढ़ाएं, आप 1-2 में ना पढ़ाएं, उसको 6-7 में ले जाएं, ऊपर चले गई। फिर उसके बाद बच्चों पे बोझ बड़ा है, उसको और आगे ले गए, मैट्रिक में ले गए। फिर मैट्रिक में कहा जी बच्चों के लिए पता है आपको कंपटीशन कितना बढ़ गया है। हाँ। उसके बाद उसको एफएससी में ले गए, फिर बैचलर्स के अंदर चला गया, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट बन गया। और ऑप्शनल सब्जेक्ट जब कोई बन जाता है उसकी लाइफ बहुत कम रह जाती है, कि वो तब तक वैलिड है कि जब तक 10, 15, 20 आ रहे हैं उसको अप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है। ऑप्शन होती थी फारसी पढ़नी है या अरबी पढ़नी है। अभी पढ़ा हुआ है वो बीए के अंदर, अब तो ऐसे खत्म कर दी बीए की डिग्री, उसकी जगह कुछ और आ गई है। हाँ जी, एडीपी, तो ऑप्शनल है अब। तो आहिस्ता आहिस्ता करके अरबी को हमारे से दूर कर दिया। आपको जो अरबी में सिखाऊंगा, और मास्टर्स लेवल की भी जो अरबी यूनिवर्सिटियों के अंदर है, वो इतनी बचगानी किताबें हैं कि इंशाल्लाह आप 1 महीने में जो कुछ पढ़ लेंगे वो उनको मास्टर्स में वो सिखाया जाता है। तो क्या उन्होंने सीखने वाले भी ज़ाहिर सिखाएगा कौन जब पढ़ी नहीं उन्होंने बचपन से। तो बहरहाल बात का खुलासा ये था कि हमारे दीन की जो ज़ुबान है, कोई माने ना या माने, वो अरबी ज़ुबान है। कुरान की ज़ुबान भी अरबी है, हदीस की ज़ुबान भी अरबी है, ठीक है। और हमारे दीन के जितने भी काम हुए हैं, वो फ़िक़्ह में हो, वो उलूम हदीस में हो, सारा कुछ तफासीर हो, वो सारी की सारी अरबी के अंदर है। असल जो ओरिजिनल टेक्स्ट है हमारा, तो उसको सीखना है हमने इंशाल्लाह ताला। और अरबी ज़ुबान को सीखना कुछ मुश्किल नहीं है। वो तो शुरू में मैंने आपसे बात की ना कि ये जो मिथ बनी हुई है कि अरबी सीखनी है तो जाना पड़ेगा आपको सहराओं के अंदर और बदुओं के अंदर या अरबिक कंट्रीज़ के अंदर, कोई ज़रूरी नहीं है। इसी क्लास में कुछ दिन गुजरेंगे इंशाल्लाह ताला, आपके हाथ में कुरान होगा, हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा, आपसे तर्जमा करवाऊंगा, तर्जमा आप करेंगे भी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। यही आपकी आंखें होंगी, यही आपकी ज़ुबान होगी, यही आपके कान होंगे। तो अब अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं कि किसी भी ज़ुबान के अंदर जो बुनियादी हैसियत होती है वो उसके लेटर्स को होती है। इंग्लिश के अंदर उनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, उर्दू के अंदर हरूफ तहज्जी कहलाते हैं। अब तो मैंने पूछना भी छोड़ दिया कि कोई सुनाए, वो हमें रिकग्नाइज करने तो आते हैं लेकिन अलिफ से या तक तख्ती किसी से नहीं सुनाई जाती। तो क्लास में बड़े होते थे पहले वो सुना देते होते हैं, लेकिन क्यों हमारी ज़ुबान है, हमने कभी उस तरह से उसको मेथडोलॉजिकली स्टडी नहीं किया, क्योंकि हमारी ज़ुबान है। अगर अब हमने अरबी को स्टडी करना है, मेरे लिए आप सब स्टूडेंट्स हैं अरबी के आज से और 0 लेवल पर खड़े हैं। अगर आपने इससे पहले कभी सीखा हो, नहीं सीखा हो, वो आप अपने तक रखेंगे। मेरे लिए सारे इस वक्त कहाँ खड़े हैं, 0 लेवल पर। जिसको अरबी पढ़नी भी नहीं आती वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह हमने वहाँ तक पहुँचना है कि कुरान जहाँ से भी आप खोलें आपको समझ आया करेगी। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अरबी के अंदर भी इसी तरह हरूफ हैं, बुनियादी जो हरूफ है अरबी में उनको हुरूफुल हिजा कहा जाता है। इनको मैं लिखूंगा एक तरतीब के साथ, खास तरतीब से। आपने उसको तरतीब को खराब नहीं करना, वो आपको फिर काम आएगी तरतीब, ठीक है। उस तरतीब से इसको लिखिएगा।
तो बाज़ तख्तियों के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा वाऊ हा या, वो तरतीब गलत है। डिक्शनरी की तरतीब यही आपको मिलेगी, ठीक है। इसको इसी तरह लिखें आप, हा वाऊ या। हाँ जी, कोई खड़ा होकर इनको जल्दी से पढ़ दे। या अब इसको बता दो, बैठ जाए। पढ़ना किस तरह से, मेरे साथ जरा इसको पढ़ें। अलिफ बा ता सा जीम हा खा, अलिफ बा दाल जाल रा जा सीन शीन साद, दाद ता जा आइन गैन फा काफ, फा काफ, काफ लाम मीम नून हा वाउ या। अच्छा, अब आपने नोट किया कि उर्दू में जिस तरह पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उर्दू में कैसे पढ़ते हैं? अलिफ बे ते से जीम। अरबी में हमने क्या पढ़ा? अलिफ बा ता सा, जीम को जा नहीं पढ़ा, उसको क्या पढ़ा? जीम। अच्छा, इसको हे नहीं पढ़ा, हा पढ़ा। फिर खा, इसको खे नहीं पढ़ा। ये क्या चक्कर है? किसी को उर्दू वाले पैटर्न पर पढ़ रहे हैं, किसी को लंबा करके पढ़ रहे हैं। छोटा सा एक इसमें उसूल याद कर लें, इंशाल्लाह सारी जिंदगी आपके हुरूफुल हिजा गलत नहीं होंगे। अरबी के अंदर, उर्दू के अंदर हम जिन लेटर्स को बोलते वक्त आखिर में ए की साउंड निकालते हैं, बे ते हे, उनको अरबी में ए की साउंड नहीं बल्कि आ की साउंड के साथ पढ़ते हैं। अलिफ बा ता से पढ़ते हैं, सा जीम, हा खा, आखिर में यह आएगी ना खे है, उनको अरबी में खा हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन सौद दौद, इसको क्या पढ़ते हैं? तोएं, तो उसको अल्लाह सीधा कर दें, तो ज़ा आइन गाइन फा काफ काफ लाम मीम नून हा वाउ या। ठीक हो गया? एक दफा मेरे साथ बस फिर से पढ़ लें। प्रेम नीचे से उठाइएगा ये डस्टर। हाँ जी, इसको इसी पैटर्न में 4 लाइनों के अंदर लिखें और उनको 4 लाइनों के अंदर ही पढ़ना है। अलिफ बा ता सा जीम हा खा, दाल जाल रा जा सीन शीन साद, दा ता जा आइन गैन फा काफ, काफ लाम मीम नून हा वाउ या। What are these? These are letters of Quran. Memorize them ya ikhwan. These are only 28. Read them, write them, don't be late. अरबी में भी सुन लें। मा हाज़िही, हाज़िही हुरूफुल कुरान, इहफ़ज़ूहा या इख्वान, समानियता इशरून यहफ़ज़ूहल मुस्लिमून। लिख लें। या इख्वान ब्रदर्स, भाई, इख्वान भाइयों को कहते हैं अरबी में।
These are only 28. Read them, learn them, don't be late. जी ओ भाइयों, एफसी को पैरेलल इसके सामने अरबी में लिख रहा हूं मैं। समानिया तशरून 28। यहफ़ज़ुहुल मुस्लिमून, मुसलमानों को चाहिए कि इनको याद कर लें। हाँ जी, किसको याद हो गए? मा हाज़िही हुरूफुल कुरान इहफ़ज़ूहा या इख़वान समानियाता इशरून 28। यहफ़ज़ुहुल मुस्लिमून, ये कुरान के हरूफ हैं। इहफ़ज़ूहा या इख़वान, ए भाइयों इनको याद कर लो, हिफ्ज़ कर लो। समानियाता इशरून 28 हैं। यहफ़ज़ुहुल मुस्लिमून, हर मुसलमान को ये याद होने चाहिए। हो गए याद? कौन सुनाएगा? थोड़ी सी आपकी हेल्प तो कर दूं। हाँ जी, अब कौन सुनाएगा? लिख नहीं लिया आपने? बिस्मिल्लाह। अलिफ बा ता सा, एक एक कर रहे हैं वहां। जीम हा खा, दाल जाल रा सा, सीन शीन स्वाद दाद, ता जा ऐन गैन फे काफ फा काफ काफ लाम मीम नून हा वाव ये। या, माशाल्लाह, ठीक हो गया या जी। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, तो लिख के दे सुनाए हैं। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा सा सीन शीन स्वाद सा स्वाद दा दा जा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून हा वाव या, ठीक हो। कितने हैं? 28। ठीक हो गया, वो तो शेर में भी आ गया हमारे। 28 हैं। 28 हरूफ हैं समानियाता इशरून। इनके अंदर फर्क किया जाता है, वो नोट कर लें। हाँ जी, समानिया इशरून पूरा ये टोटल 28 है। सीखेंगे इंशाल्लाह, परेशान ना हो। 28, ठीक है कि अरबी ज़ुबान में जो हमारे ग्रामेरियंस हैं, इसको ग्रामेरियंस मतलब जो ग्रामर के स्कॉलर्स होते हैं, वो फ़र्क करते हैं। वो कहते हैं कि अलिफ और हमज़ा ये तो मुख्तलिफ हरूफ हैं। जो हमने तख्ती पढ़ी उसके अंदर हमज़ा की अलग से लेटर नहीं था। तो जो फ़र्क करते हैं वो क्या कहते हैं? फ़र्क क्या है? फिर सारे देखने में तो एक जैसे ही हैं।
फर्क ये किया जाता है, इसको नोट कर ले, बाद में बहुत काम आएगा हमारे कुरान की तिलावत करने में भी, तजवीद में भी, ग्रामर के अंदर भी, ट्रांसलेशन के अंदर भी, कि वो कहते हैं कि अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए, जबर आ जाए, जेर आ जाए, पेश आ जाए, या सुकून जज़म जिसे आप कहते हैं, उसको किताबों में तो इस तरह से लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। लेकिन वो बोर्ड के ऊपर लिखते हैं तो फिर वो पेश के साथ कई दफा मिक्स हो जाती है, तो फिर बोर्ड पे इसको क्या लिखूंगा मैं, इस तरह से ये निशान बना हुआ है, ठीक है, जज़म। वो कहते हैं कि कोई भी हरकत आ जाए, अलिफ आ जाए, अलिफ पे जबर आ जाए, जेर आ जाए, पेश आ जाए, या लामदे सुकून आ जाए, जज़म आ जाए, तो वो अलिफ नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, अब वो हमजा बन जाता है। और जब वो कुछ भी नहीं, जिस तरह ये पड़ा हुआ है, अब ये क्या है, अलिफ है। जब कुछ भी नहीं है तो अलिफ है, कुछ भी आ जाए, अलामत सुकून भी आ जाए, तो वो क्या है। यहीं से अगली बात भी नोट कर लें कि ये आपके सामने 5 लेटर्स लिखे हैं, इनमें से जो पहले 4 हैं ये क्या है, ये हमजा है, और आखिरी क्या है, अलिफ। क्यों, उसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब अगली एक बात नोट करें मजे की, इंग्लिश की भी आपको अल्फाबेट्स आते होंगे, सुनाएं तो जरा कोई। इनको क्या कहते हैं, अल्फाबेट्स। इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये वक्त के साथ साथ जो है वो इवॉल्व हुई है। तो इनिशियली क्या था, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो कॉन्सोनेंट्स थे, लेटर्स थे, वो अलग थे, और जो वॉवल्स थे वो अलग थे। वॉवल्स भी आप सबको पता होगा क्या होते हैं, क्या होते हैं, इनको अलग से वॉवल्स की जो बनाते हैं हम कैटेगरी की, किस लिए होते हैं बताएं। ये आपके वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना, माशाल्लाह सबको आते हैं। ये लेटर है बी, इसको आपने मुंह से साउंड निकालनी है। इसकी कैसे निकालेंगे, ये तो लेटर का नाम हो गया ना, इसकी साउंड क्या है, इसकी साउंड निकालने के लिए आपको लाजमन इसको कोई हरकत देनी पड़ेगी, या ब पढ़ेंगे, या बू पढ़ेंगे, या बी पढ़ेंगे। मैं कहूं ना आ करना है, ना ऊ करना है, ना ई करें, निकाले साउंड, वो मुंह में रुक जाएगी, ठीक है। तो आपको लाजमन उसको किसी डायरेक्शन में खींचना पड़ेगा, या ऊपर को, या नीचे को, या आगे को, बा बू बी। ये काम किनका होता है, वॉवल्स का। कॉन्सोनेंट्स की अपनी आवाज है, उसको कोई डायरेक्शन ही मिलेगी तो वो मुंह से निकल नहीं सकते। अब जो फाइनल वर्जन है अरबिक अल्फाबेट्स का, उसमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट सारे उसी एक तख्ती के अंदर मिक्स्ड है, ठीक है ना, ए ई आई ओ यू। अब अगली बात नोट करें, ये वॉवल्स हैं इंग्लिश के अंदर, अरबी के वॉवल्स अब नोट करें आप। इसके पैरेलल लेटर हमारे पास बा है, ठीक है। हाँ जी, ए की साउंड के लिए क्या है हमारे पास, जबर है। ऊ की साउंड के लिए पेश है। आई की साउंड के लिए बा बू बी। 3 इस्तेमाल हो गए, कौन से रह गए, और 5 है ना, 3 इस्तेमाल हो गए, 2 रह गए, ई भी रह गया और ओ भी रह गया। बताते हैं आपका जो ई है वो आप यूं कर लें कि इसके करीब की साउंड आई के, और ई जो है वो ई जो है वो आपके एक करीब की साउंड है, और ओ जो है वो के नियरली साउंड है। अब फर्क नोट करें, अरबी के अंदर वॉवल्स 3 हैं, 5 नहीं है। क्या मतलब है, इसको बाजेर क्या पढ़ेंगे, बाजेर बी पढ़ेंगे, इसको बे नहीं पढ़ सकते। अरबी के अंदर ये ओ और ई की साउंड है ही नहीं, मिडिल साउंड जो है, बा पेश बो नहीं कह सकते आप अरबी में, ओ की साउंड है ही नहीं। जो इंग्लिश में आमतौर पे ओ यू इकट्ठा लिख के भी हम निकाल लेते होते हैं, तो अरबी में साउंड क्या निकलेगी, बू, या बा होगी, या बू होगी, या बी होगी। आमतौर पे हम गलती करते हैं नमाजों के अंदर भी,
दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा, हाँ ये सल्ले नहीं है, एक ही साउंड अरबी में है ही नहीं। तलफ़ुज़ क्या है इसका? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ठीक है, ये इसका तलफ़ुज़ होगा। तो ये ज़बर ज़ेर पेश ये क्या है? असल में अरबी के वॉवल्स हैं। आपने साउंड को किधर को खींचना है, ये कौन बताएगा? ये वॉवल्स बताएंगे आपको, ज़बर ज़ेर पेश बताएगी। ठीक हो गया। आमतौर पे इनको एराब कह दिया जाता है, आपने जिंदगी में ये गलती कभी नहीं करनी। ये क्या है? वॉवल्स हैं, और अरबी में इनको क्या कहेंगे? वॉवल्स को एक नाम अगर देना हो तो इनको कहते हैं हरकात। इनको कहेंगे हरकात, ठीक है, हरकात हैं ये। अच्छा, यही हरकात डबल भी हो जाती हैं, वो भी आपको पता होगा कि बा दो ज़बर, बा दो पेश और बा दो ज़ेर बिन, बस ये आपके वॉवल्स हैं अरबी के अंदर। ठीक हो गया जी, चलें आगे। यहां तक कोई बात समझ ना आई हो किसी को तो पूछ लें। क्या? छोड़ दें उसको, साउंड देखें आप, बो की साउंड नहीं निकालनी, बू की निकालनी है बस। ओ की तो साउंड ही ओ है, ये ओ की साउंड है ही नहीं अरबी में। क्लियर हुआ कुछ? पहले चार को आपने नाम दिया था, हमजा, हमजा बढ़िया से, ठीक है। है ही नहीं। उर्दू में आप एक लेटर पढ़ते हैं, क्या है? चे, अरबी में है ही नहीं। अरबी में आप एक लेटर पढ़ते हैं, कौन सा लेटर है? अरबी में है ही नहीं। नहीं, नून गुन्ना भी इसी में नोट कर लें, अरबी में नून गुन्ना नहीं है, ठीक है। अब आपने, अच्छा पे अरबी में रे भी नहीं है। निकालते जाए आप, तो बहुत सारी चीजें नहीं है, ठीक है। हमारी जुबान के अंदर जो अरबों का तलफ़्फ़ुज़ है वॉद का, वो हमारी लैंग्वेज में, हमारी उर्दू के अंदर ते और तोएं पढ़ने में की तरह है, अरबी में ज़मीन आसमान का फर्क है। टा पौ, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उर्दू में है। हाँ, आसान काम है, ठीक है ना। वो जालाबारी वाली ये जो होती है 3 नुक्तों वाली, वो भी नहीं है, ठीक है। बहुत कुछ नहीं है। तो हर जुबान का अपना एक, अब अरबों ने जुबान से उनके पे निकल ही नहीं सकती, हमारे ऐसे ज़ौद नहीं निकाली जाती, ठीक है ना। अरबों की जुबान पे नहीं निकल सकती, चे की साउंड निकालनी नहीं अरबों को आती। वो कोई लफ्ज़ बोलना उन्होंने जिसमें ये लेटर्स आते हों, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है, अरबी ने पाकिस्तान कहना कैसे कहेगा? वो पे नहीं बोल सकता, वो कहेगा पाकिस्तान। कराची कहना, कराची, कराची, ठीक है। वो अपनी लैंग्वेज के वर्ड्स ही उसमें कंपेंसेट करेगा, मिलती जुलती साउंड बना लेगा। फॉलो करके बात, ठीक है। अब आगे चलें जी। तो बात क्या चल रही थी हमारी कि अरबी जुबान में जो बेसिक्स हैं, बुनियादी हैसियत है, वो 28 हरूफ को हासिल है। हमजा को अलग मान ले तो वो 29 हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। अब आगे चलें जी। हरूफ जब मिलते हैं तो क्या होता है? हरूफ मिलते हैं तो एक जवाब आया कि फिक्रा बनता है, अल्फाज बनते हैं, लफ्ज बनता है, और कोई मशवरा? अब नोट कर लें, अरबी के ये हरूफ बेसिक्स हैं। जब भी हरूफ मिलेंगे तो इसको आप यूं लिख सकते हैं कि हर्फ जमा हर्फ, ये क्या बनेगा? ये बनेगा लफ्ज। लफ्ज नहीं होता, लफ्ज, ठीक है, लफ्ज बनेगा। लफ्ज दो तरह के होते हैं किसी भी जुबान के अंदर। एक है जिन्हें आप कहते हैं स्लैंग्स। स्लैंग्स क्या होती हैं? एमी। स्लैंग्स इन्हें कहते हैं एमी जो होते हैं। क्या मतलब? वो जो लोकल लोग होते हैं वो अपनी जुबान में कोई तोड़ मोड़ के कोई लफ्ज बना लेते हैं। वो कभी दोस्तों का कोई ग्रुप है, उन्होंने कोई लफ्ज बनाया हुआ है, उन्हीं को पता है उसका मतलब, ठीक है। कोई कम्युनिटी है, उसमें वो लफ्ज बोला जाता है, वो उस कम्युनिटी को पता है, ठीक है ना। लोकल डायलेक्ट्स के अंदर कोई लफ्ज बना हुआ है, उन्हें क्या कहते हैं? स्लैंग्स। डिक्शनरी में आपको वो लफ्ज नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, तो ग्रामर के रूल्स भी उनसे बहस नहीं करते। बाकी जुबानों में जिस तरह अरबी के अंदर भी है, अरबी इंसान है वो भी लफ्ज बना लेते हैं, लेकिन वो लफ्ज डिक्शनरी के अंदर नहीं होंगे, तो वो हमारा सिलेबस का डिस्कोर्स में शामिल ऑब्वियसली नहीं। कोई मिसाल है ये बताएं, क्या चीज शिपैक, क्या क्या मतलब होता है इसका? नहीं, कोई किसी माना कोई जुमले में कोई यूज तो होता होगा, वो लफ्ज बोल रहे हैं कोई शिपैक। ये बड़ी दूर तक स्ट्रीम जा रही है, सारे एंजॉय करेंगे, आपकी बातें करें। हाँ, वो उसको उसी को पता होगा। ठीक, तो स्लैंग्स जो है ग्रामर इनसे बहस नहीं करती, ठीक है ना। उनको अरबी के अंदर भी कुछ कहते हैं, वो आपको जरूरत नहीं है लिखने की। मुहम्मल कहते हैं, लिखना हो तो लिख लें, ठीक है, खामखा ज़हन पे बोझ डालने की जरूरत नहीं है। तो उर्दू में आप बेमाना लफ्ज कह लें। हमारा जो कंसर्न है वो किनसे है? मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है, इंग्लिश में लिख लें आप। हमारा जो कंसर्न है वो क्या है? मीनिंगफुल वर्ड्स, बामाना अल्फाज, ठीक है। अरबी जुबान में बामाना लफ्ज को कलीमा कहते हैं। क्या कहते हैं हर बामाना लफ्ज को अरबी जुबान में? नहीं, कलमा नहीं कहते। अरबी जुबान में हर बामाना लफ्ज को नहीं, इसको छोड़ें आप, पहले ये सीधा करें। अरबी जुबान में हर बामाना लफ्ज को कलमा नहीं कहते, हाँ कलीमा कहते हैं, ठीक है। पहला कलमा नहीं, पहला कलीमा तुन। क्या पढ़ेंगे इसको? कलीमा तुन। आज के बाद कलमा नहीं कहना, कलीमा। वो कलमा चौक में शुरू हुआ वैसे ही, जी जी, ठीक है। कलीमा, हर जुबान के अंदर कुछ अल्फाज होते हैं कि जिनका कोई मतलब नहीं होता, वो हमारे स्लैंग्स कहलाते हैं। वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ग्रामर का भी हिस्सा नहीं है, ज़ाहिर इनको स्टडी नहीं किया जा सकता। और जाहिर है कि सबसे बड़ी बात, कुरान में इस तरह का कोई फजूल लफ्ज़ आया नहीं है, ठीक है, हदीस में भी नहीं आपको मिलेगा। तो हमारा क्योंकि असल में सिलेबस का मकसद ही कुरान और हदीस को फोकस करके हमने समझनी है अरबी ज़ुबान। डायलेक्ट्स अंग्रेज़ों से गपशप तो हमने लगानी नहीं है, सॉरी अरबों से। तो कलिमा किसे कहते हैं? हर बामाना लफ्ज को कलिमा कहते हैं। इसकी आगे अब नोट करें आप, कलिमा की अरबी जुबान में 3 इकसाम है। अच्छा, आपने इंग्लिश के अंदर पढ़ा होगा कि, इसको भी मिटा लें, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने होते हैं? नाउन, वर्ब, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स। ये टोटल ये कितने बन जाते हैं? 10 या 11। 11 में भी इख्तलाफ है अंग्रेजों का, ठीक है। तो अरबी जुबान के अंदर ना 11 हैं ना 10 हैं, कहते 12 हैं कहते। अरबी जुबान के अंदर 3 किस्म के हैं, ठीक है। पहला है, इसम नहीं है, इस्मुन। पढ़ें, क्या है पहला? इस्मुन। उसके बाद दूसरा फेल नहीं, पहले दिन ही फेल कर रहे हैं आप, ठीक है। फ़िअलुन, क्या है? फ़िअलुन। अब अरबी के स्टूडेंट है ना, आप थोड़ा सा गाढ़ा करके पढ़ें, पता चलेगा। और तीसरा है हरफुन। अल कलिमतु सलास। कलिमा की अरबी में 3 किस्में हैं, इस्मुन व फ़िअलुन व हरफुन। अब आप मेरे साथ पढ़ेंगे। अरबी में कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्मुन व फ़िअलुन व हरफुन, ठीक है। इसकी जमा भी लिख ले नीचे। इस्म की जमा आती है अस्मा, फ़िअल की जमा आती है अफ़आल, और हर्फ की जमा आती है हुरूफ। ठीक हो गया जी। हमारे पूरे इस ग्रामर के कोर्स का ये सिलेबस है, करिकुलम है हमारा। हमने स्टडी करना है सबसे पहले किसको? सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इस्म को। इस्म को कलिमा हमने पढ़ना है तो हमें अरबी आ जाए, क्योंकि अरबी में हर लफ्ज जो है वो
बामाना कलमा क्या कलीमा कहलाता है। उसके अंदर 3 किस्में हैं, इनको पढ़ लेंगे तो हमें अरबी समझ में इंशाल्लाह आ जाएगी। पहले हम सबसे क्या पढ़ेंगे? इस्म पढ़ेंगे। इस्म पढ़ने के बाद दूसरी चीज फ़िइल पढ़ेंगे, उसके बाद हर्फ, उसके बाद हर्फ नहीं पढ़ेंगे। क्यों? डेफिनेशन इनकी लिखें आप, अभी सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। तीनों की डेफिनेशन लिखें आप। देखें भी सबसे पहले इस्म किसे कहते हैं? इस्म उर्दू में नेम ऑफ समथिंग, क्या बात है, उर्दू में नेम ऑफ समथिंग। हाँ जी, इंग्लिश में जैसे आपने कहा बहुत सारी चीजें हैं, अरबी में इस्म जिसे आप कहते हैं वो उर्दू में और इंग्लिश के अंदर बहुत सारी चीजें इस्म के कैटेगरी में आ जाएंगी। इंशाल्लाह पढ़ेंगे समझ आएगी। लिखें आप, किसी भी शख्स का नाम जगह का नाम, चीज का नाम, करने के काम का नाम, और सबसे जरूरी चीज वगैरह। ये 3 कलिमात हैं, वा गैर हु, वगैरह हु अरबी में पढ़ते हैं इसको, उर्दू में वगैरह, ठीक है, वगैरह हु। और इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, एटसेट्रा जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, और इसके अलावा भी कुछ चीजें होंगी, ठीक है। किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम, चीज का नाम और करने के काम का नाम क्या कहलाता है? इस्म कहलाता है, ठीक है। लिखें जी आगे। उसके बाद फेल। फेल की डेफिनेशन क्या है? कोई भी करने का काम, कोई भी जमाने की कैद के साथ, जमाने टेंसेस 3 होते हैं, माजी, पास्ट, प्रेजेंट, हाल, फ्यूचर। अरबी में उसे मुस्तकबल कहते हैं, लेकिन उर्दू में मुस्तकबिल मशहूर है, वही उर्दू में मुस्तकबिल ही कहें आपसे। माजी, हाल और मुस्तकबिल, जमाने की कैद के साथ। अब इसको जरा समझ भी लें जो लिखा है। अच्छा, यहां पर आपने चीज लिखी है करने का काम। इस्म की डेफिनेशन में क्या लिखा है आपने? करने का काम। यहां भी क्या लिखा है? करने का काम। मिसाल देखें, कलाम किसे कहते हैं? कलाम, बात, स्पीच, बोलना। कलाम लफ्ज पर गौर करें, क्या इसके अंदर लफ्ज सुनते ही माजी, हाल या मुस्तकबिल का कोई सेंस आपके ज़हन में बना? नहीं बना। अब मैं कहता हूं कि जैद ने कलाम किया, तो टेंस आई, कौन सी टेंस आई? पास्ट, माजी। मैं कहता हूं कि आप खाना खा चुके हैं, कौन सी टेंस है? पास्ट, खा चुके हैं। और वैसे खाना नहीं, चाय पी चुके हैं। और आप अरबी जुबान सीख रहे हैं, और मैं कहूं सीखना, इसमें अब कोई जमाना सीखना क्या है? इस्म है। कलाम क्या है? इस्म है। लेकिन जब उसके अंदर माजी, हाल या मुस्तकबिल का मफहूम मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे? अब वो टेक्निकली क्या है? अरबी की डेफिनेशन के मुताबिक वो फेल है, ठीक है। हाँ, बहुत कुछ आएगा। एडजेक्टिव भी इस्म के अंदर आएगा, प्रोनाउन भी इस्म के अंदर आएगा, नाउन भी इस्म के अंदर आना, वो तो है ही है, बहुत कुछ आ जाएगा। कौन सी चीज रह गई? हर्फ रह गया। बस ये नोट कर लें आज के लिए। कलीमा की वो किस्म
कलीमा की वो किस्म जो अपना माना वाज़े ना करे जब तक इस्म या फेल के साथ इस्तेमाल ना हो। मिसाल के तौर पर इंग्लिश में आप इसको कहते हैं एट, इन, उर्दू में पर, को वगैरह, ठीक है। अब कोई 1000 दफा भी रट लगा दे, पर क्या, पर क्या, पर आप 100 दफा भी पर करते रहे, समझ नहीं आएगी बात। आपके मेज पर समझ आ गई, ठीक है। नहीं वो छोड़ दें आप, ठीक है। तो कलीमा की वो किस्म जो अपना माना, ये नहीं कहना कि उसके कोई मतलब ही नहीं है, जो बेमाना है वो तो फिर इधर चलेगा, वो जो लिखा था मोमल हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। मीनिंगलेस नहीं होता हर्फ, मतलब होता है उसका, लेकिन वाज़े नहीं होता जब तक इस्म या फेल के साथ मिलकर ना। एट क्या, एट, ठीक है ना। एट कैंपस, समझ में आ गई बात, कुछ मतलब मजमून उसका मफहूम बन गया। अब हमने स्टडी सबसे पहले क्या करना है, इस्म पढ़ना है, फिर फेल पढ़ना है, और फिर हर्फ नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? अलग से पढ़ेंगे तो लेकिन चैप्टर अलग से है ही नहीं, क्योंकि अलग से तो उसका कोई मतलब समझ ही नहीं आएगा आपको। ये इसका मतलब समझ में तब आएगा जब ये इस्म या फेल के साथ। तो कुछ हुरूफ ऐसे होंगे कि जो इस्म के साथ यूज होंगे, इस्म पढ़ते वक्त इस्म के चैप्टर में उनको कवर कर लेंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि जो फेल के साथ इस्तेमाल होते हैं, फेल पढ़ते वक्त उनको कवर कर लेंगे। अरबिक ग्रामर मुकम्मल आपकी इंशाल्लाह हो जाएगी। इसके अलावा अरबी जुबान में कोई चौथी कैटेगरी नहीं कलिमात की। इन तीन को समझ लिया तो इंशाल्लाह ताला कुरान मजीद आप पर खुल जाएगा। आज इस पर इत्तेफाक करते हैं जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बहुत शुक्रिया जी।